चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में। लॉन्ग एगो ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड लीव्स, barks of trees and skins of animals to cover their bodies. Then they learned the art of weaving and started making clothes. Clothes protect us against heat, cold, rain, dust and insects. Clothes should be clean and comfortable. Dirty clothes usually sting, breed germs and cause skin diseases. Socks and shoes protect our feet from germs, cold and heat, and cuts and blisters. Our shoes should fit well and be comfortable. We should not wear wet socks or wet shoes. तो बहुत पहले जो मनुष्य होते थे वो अपने बॉडी को किससे कवर करते थे? पेड़ों की छाल से, पत्तियों से, जानवरों की खाल से। फिर उन्होंने सीखा आर्ट ऑफ वीविंग और उन्होंने क्या बनाया? कपड़ा। तो उन्होंने बुनाई सीखी और उन्होंने बनाए कपड़े। कपड़े किस चीज़ में हमें हेल्प करते हैं? हमें गर्म से बचाने को, हमें ठंड से बचाने को, हमें बारिश से, हमें धूल से, हमें कीड़े मकोड़ों से बचाने से हेल्प करते हैं। और हमें हमेशा कपड़े साफ और आरामदायक पहनने चाहिए। गंदे कपड़े से बदबू आती है, उनमें कीटाणु होते हैं, उनसे स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। मोजे और जूते हमें हेल्प करते हैं हमारे पैरों को कीटाणु से बचाने के लिए, ठंड से, गर्म से, कटने से, उनमें छाले होने से। इन सब से क्या हमें बचाते हैं? जूते, मोजे। तो इसलिए हमें जूतों को भी आरामदायक पहनना चाहिए और हमें कभी भी गीले मोजे और जूते नहीं पहनने चाहिए। अब हम देखते हैं क्लाइमेट एंड क्लोथ्स। तो क्लाइमेट का और क्लोथ्स का क्या रिलेशन है? सो वी वेयर क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। तो मौसम के हिसाब से ही हम कपड़े पहनते हैं, इसलिए क्लाइमेट और क्लोथ्स में डायरेक्ट रिलेशन है। गर्मी है तो हम वैसे कपड़े पहनेंगे, ठंडी है तो हम वैसे कपड़े पहनेंगे, रेनी सीजन है तो हम उस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। सो इन समर वी वेयर लूज, लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स. Cotton clothes allow air to circulate freely and so the heat of the body escapes. White cotton clothes reflect heat and keep the body cool. They absorb sweat and also prevent skin irritation. तो गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ढीले ढाले लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो हवा सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं और हमारे जो बॉडी की हीट है उसे बाहर निकलने देते हैं, क्योंकि एयर को वो अलाउ करते हैं आर पार होने में। फिर जो वाइट, ज़्यादातर हमें लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना चाहिए, वाइट क्लोथ्स पहनना चाहिए। जो वाइट क्लोथ्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को और हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। और कॉटन के कपड़े पसीना सोखते हैं और जिससे हमें स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इन विंटर वी वेयर थिक डार्क कलर्ड क्लोथ्स मेड ऑफ wool, fur or leather. They prevent our body heat from escaping. Dark colored clothes absorb heat and keep the body warm. तो उसके अपोजिट हम विंटर में क्या पहनते हैं? मोटे कपड़े,
डार्क कपड़े जो बने होते हैं ऊन से, फर से, लेदर से, क्योंकि मोटे कपड़ों से हीट, हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती है। और डार्क कलर के कपड़े क्या होते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारी बॉडी रहती है वार्म, मतलब गर्म रहती है। फिर ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी यूजुअली वियर कॉटन क्लोथ्स। वी ऑल्सो यूज raincoats, umbrellas and gumboots to keep dry when we go out in the rain. तो अब हम देखते हैं कि जो ये क्लोथ्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो क्लोथ्स बनने के लिए हमें फाइबर्स की ज़रूरत होती है। आज हम पढ़ रहे हैं एनिमल फाइबर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स, सम ऑफ आवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम yarn derived from animal fibers. These are a type of natural fibers as they are obtained from nature. Certain fibers are not made from natural sources. Chemicals are used to make such fibers. So, these fibers are known as synthetic fiber. तो जैसे ऊन हो गया, कॉटन के कपड़े हो गए। ऊन जो होती है वो एनिमल फाइबर होता है, एनिमल से डिराइव्ड होता है। और कॉटन है जो पेड़ से, प्लांट से डिराइव्ड होता है। तो ये सब क्या है, ये नेचुरल सोर्स से डिराइव्ड होते हैं, इसलिए ये होते हैं नेचुरल फाइबर्स। और कुछ फाइबर्स होते हैं जो केमिकल से बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। तो अभी जो हम नेचुरल फाइबर्स पढ़ रहे हैं, सम ऑफ आवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम yarn derived from animal fiber. So this is a natural fibers. फिर vegetable fiber, vegetable fibers. So these include, ये भी नेचुरल फाइबर्स है, बट वेजिटेबल फाइबर्स जो प्लांट से डिराइव्ड होते हैं। These include cotton, the most widely used of all textile fibers, flax, hemp, jute, etc. The base of vegetable fiber is cellulose, which is the material used by nature as a structural material in the plant world. तो नेचुरल फाइबर में पहला हुआ वेजिटेबल फाइबर्स, जिसका एग्जाम्पल है कॉटन। फिर एनिमल फाइबर्स, तो एनिमल फाइबर्स में एग्जाम्पल हुआ ऊल, सिल्क। सो दीज इंक्लूड्स, एनिमल फाइबर्स में these includes wool and silk. Wool comes mainly from fleece of sheep. We get wool from, also from goat, yak, camel and rabbit. Silk is produced by cocoon spinning silkworm. Animal fibers are made up of proteins, the complex compound that form a major part of bodies of all animals. So, natural fibers में दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो इधर पे हम एनिमल फाइबर्स के बारे में आज पढ़ेंगे, पर थोड़ा देखते हैं हम
नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? वेजिटेबल फाइबर जो प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, जैसे कि कॉटन। और एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? जो एनिमल से हमें मिलते हैं, जैसे कि ऊल, सिल्क, मतलब ऊन, सिल्क। तो जो ऊन है वो सिर्फ शिप से हमें नहीं मिलती। जो भेड़ होती है उससे क्या बनाए जाते हैं? ऊन बनाए जाते हैं उनके बालों से। पर ऊन सिर्फ हमें भेड़ से नहीं मिलते, हमें गोट, याक, ऊंट, खरगोश, इन सब से भी हमें मिलते हैं। और सिल्क हमें किससे मिलते हैं? सिल्क वॉर्म, सिल्क का जो कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, उससे मिलते हैं। जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो सब किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। क्योंकि सभी एनिमल्स के बॉडी का मेजर पार्ट का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो क्या होता है? प्रोटीन। एनिमल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ बॉडीज ऑफ ऑल एनिमल्स। तो आज हम यही देखेंगे एनिमल फाइबर्स में कि कौन कौन से एनिमल फाइबर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज वूल। वूल जिसे हम कहते हैं ऊन भी। The hair on the body of wool yielding animals traps a lot of air. Air spaces between the wool fiber trap air. Since air is a poor conductor of heat, this shields the body from cold and keep it warm. That is why woolen clothes are worn in winter. So, जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं उनके हेयर से वूल बनता है, क्योंकि जो ये वूल होते हैं वो बहुत ही सारी एयर को ट्रैप कर सकते हैं, मतलब अपने आप में जकड़ के रख सकते हैं। एयर स्पेस बिटवीन द वूल फाइबर ट्रैप एयर। तो वूल में क्या होता है? वूल के फाइबर्स में हवा को ट्रैप करके रखने की प्रॉपर्टी होती है। और क्योंकि एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट के, जिसके वजह से जो बॉडी की हीट होती है वो बाहर, हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाती है, और उसके वजह से हमारी बॉडी गर्म रहती है। इसीलिए हम जो ऊनी कपड़े होते हैं उन्हें ठंडी के वक्त पहनते हैं। The fleece of a sheep consists of two type of fibers, the coarse beard hair and the fine and the soft under hair that grows close to the skin. तो जो sheep के हेयर होते हैं उनमें टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। एक तो कोर्स बियर्ड हेयर और एक होते हैं सॉफ्ट हेयर जो स्किन के बहुत क्लोज होते हैं। द अंडर हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। तो जो अंडर हेयर होते हैं, मतलब जो सॉफ्ट वाले और स्किन के बहुत क्लोज, उनसे बनता है वूल। साइंटिस्ट हु ब्रीड sheep have developed varieties of sheep that only have soft under hair. तो साइंटिस्ट जो शिप्स को ब्रीड कराते हैं उन लोगों ने ऐसे शिप्स बनाई हैं कि जो सिर्फ सॉफ्ट हेयर ही प्रोड्यूस करती हैं। So such sheep should give not only better quality of wool but the yield per sheep is also higher. तो उन शिप से सिर्फ बेटर क्वालिटी की ही ऊन नहीं मिलती है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में ऊन मिलती है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने कुछ शिप्स की प्रजातियां बनाई हैं, ब्रीड्स बनाई हैं, जो कि एक हाई क्वालिटी की, बेटर क्वालिटी के ऊन प्रोवाइड करती हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी प्रोवाइड
करते हैं। तो ऊन हमें किस किस से मिलता है? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो शिप के अलावा हमें किस किस से ऊल मिलते हैं? शिप के अलावा हमें गोट से, याक से, कैमल से और रैबिट से भी वूल मिलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अदर टाइप्स ऑफ वूल। अब हम देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ वूल में अल्पाका, llama and camel hair yarn are spun from the fleece of animals that are member of the camel family. These fibers are soft and warm and light weight. So alpaca, llama and hair, camel, जो कि एक कैमल फैमिली के ही मेंबर्स हैं, उनसे जो यार्न मिलता है वो बहुत ही सॉफ्ट, वार्म और लाइट वेट होता है। अभी नेक्स्ट टाइप का वूल है काश्मीर। काश्मीर is an extremely soft, resilient and easy to dye fiber. This rare and expensive fiber is combed once a year from the bellies of the Kashmir and other goats, which is found only in the mountains of China and Tibet. So एक ये हो गया, दूसरा है काश्मीर। कश्मीर ये जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये फाइबर जो होता है वो इजीली डाई हो सकता है और ये बहुत ही कम पाया जाता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसे निकाला जाता है बेलीज ऑफ द कश्मीर और अदर गोट्स, जो कि मिलते हैं कहाँ? चाइना एंड तिब्बत में। एक और होता है अंगोरा, विच इज कॉर्न्ड फ्रॉम द अंगोरा रैबिट, इज एन एक्सट्रीमली सॉफ्ट, फ्लफी एंड वार्म फाइबर। नेक्स्ट होता है अंगोरा, ये गोट से, दिस वन इज फ्रॉम रैबिट। सो अंगोरा जो होता है वो रैबिट से मिलता है और वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जैसे रैबिट के होते हैं, फ्लफी और बहुत ही वार्म फाइबर होता है। फिर मोहेर, मोहेर, मोहेर spun from the fleece of the Angora goat is extremely lightweight. Angora goat is found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Mohair comes from the Angora goat, while Angora comes from the Angora rabbit. So जो एंगोरा होता है वो एंगोरा रैबिट से मिलता है, लेकिन जो मोहेर ऊल होती है वो किससे मिलती है? अंगोरा गोट से। ये मिलती है अंगोरा गोट से। फिर है याक ऊल, तो जो याक की ऊल होती है वो मिलती है याक से, विच इज, तो याक ऊल इज पॉपुलर इन तिब्बत एंड लद्दाख। सो याक कहाँ मिलते हैं? तिब्बत एंड लद्दाख में मिलते हैं। उन याक से बनता है याक ऊल, फ्रॉम हेयर टू ऊल। तो अब हम देखते हैं कि हेयर से कैसे वूल बनती है। सो फ्रॉम हेयर टू वूल मतलब बालों से ऊल कैसे बनाई जाती है उसकी प्रोसेस देखते हैं। तो फर्स्ट है रियरिंग।
So sheep are reared mainly for their wool. They are mainly reared in areas with low rainfall. In India, they are mainly reared in hills of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh and Sikkim. Sheep have a lifespan of about 10 to 12 years. They eat grass and leaves. Reared sheep are also fed on a mixture of pulses, corn, jawar, oil cakes and minerals. In winter, they are kept indoors and fed on dry fodder, leaves and grains. तो फर्स्ट है रियरिंग, मतलब शिप्स को पालना. तो शिप्स मेनली वैसे जगह पे पाली जाती हैं जहाँ पे लो रेनफॉल होता हो, जहाँ पे वर्षा कम होती हो. और इंडिया में मेनली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में पाली जाती हैं. शिप की लाइफ 10 से 12 साल की ही बस होती है. शिप खाती हैं ग्रास और पत्तियां, घास और पत्तियां खाती हैं. जो शिप मेनली इसलिए ही पाली जाती है, उन्हें दाल, दैट इज पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स वाले मिक्सचर्स को भी खिलाया जाता है. और विंटर के समय उन्हें अंदर रखा जाता है और उन्हें सूखा चारा, पत्ती और ग्रेन्स वगैरह दिया जाता है. अब इसके बाद दूसरी प्रोसेस आती है शेयरिंग. दूसरी प्रोसेस है shearing. Once a sheep develops a thick coat of hair, it is shaved off for getting wool. The removal of wool from a sheep is called shearing. It can be done manually with a large razor or with a shearing machine. Shearing is usually done during the hot season. Can you say why? क्यों? अभी बताते हैं. So, shearing में क्या होता है, जो शिप के ऊपर जब थिक कोट ऑफ हेयर्स आ जाते हैं, खूब घने बाल हो जाते हैं, तो उसे उतार लिए जाते हैं ऊन बनाने के लिए. और यही प्रोसेस शिप के बॉडी से हेयर रिमूव करने की प्रोसेस, जो कि आगे जाके ऊल बनाने के लिए काम आएगी, प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग. तो इसे आदमियों द्वारा भी किया जाता है लार्ज रेजर से, या फिर शेयरिंग की मशीन आती है जिससे इसे शेयर किया जाता है. और जनरली जो शेयरिंग की प्रोसेस होती है वो हॉट सीजन में होती है. क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे शरीर पे जो बाल होते हैं किस लिए होते हैं, ताकि वो हमें ठंड से बचा सके. अगर हम ठंड में उन्हें शेयर करेंगे तो उन्हें ठंड लग जाएगी और वो मर भी सकते हैं. इसीलिए गर्मी में किया जाता है, क्योंकि बाहर का आपका बॉडी में ठंड लगने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हेयर हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से. अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है स्काउरिंग. ये क्या होती है? द शेयर्ड हेयर इज मूव थ्रू टब्स फिल्ड विथ सोपी वाटर टू रिमूव डस्ट, dirt and grease. This is known as scouring. It is then passed through a series of rollers and dryers. तो फर्स्ट प्रोसेस थी रियरिंग, मतलब पालन पोषण भेड़ों का. सेकंड प्रोसेस थी शेयरिंग, मतलब बाल उतारे जाते हैं शिप्स के. तीसरी प्रोसेस है स्काउरिंग, मतलब जो हेयर रिमूव हुए हैं उन्हें साफ करना, उसे अच्छे से धोना और फिर उन्हें सुखाना.
फोर्थ प्रोसेस होती है सॉर्टिंग। फोर्थ प्रोसेस होती है सॉर्टिंग। सो सॉर्टिंग कंसिस्ट ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। सॉर्टिंग मतलब होता है छटनी। तो हमें सॉर्ट करना, इस प्रोसेस में सॉर्ट किए जाते हैं हेयर्स को। डिफरेंट हेयर्स को, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड हेयर होते हैं, तो डिफरेंट टेक्सचर के हिसाब से बालों को अलग किया जाता है। तो ये होती है प्रोसेस। फर्स्ट रियरिंग, शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है रिमूविंग बुर। Burrs are soft fluffy fibers in wool similar to those that often appear on sweater you wear. These are removed manually. तो burrs are soft fluffy fibers in wools. तो अब जो ये हेयर शॉर्ट होते हैं, उनमें से जो छोटे छोटे फ्लफी हेयर होते हैं, जैसे हमारे स्वेटर में छोटे छोटे ऊन के जो निकल आते हैं, उनको मैनुअली मतलब मैन पावर से रिमूव करना। तो उसके बाद ये प्रोसेस होती है। उसके बाद 6th प्रोसेस होती है डाइंग। डाइंग, द नेचुरल हेयर ऑफ sheep is white, brown और black. It is dyed in different colors. हम डिफरेंट कलर के ऊन से बनी हुई स्वेटर पहनते हैं, लाल, हरी, नीली, पीली। तो वो सब कैसे होती है? क्योंकि जो ऊन होती है हमें वो या तो ब्राउन, ब्लैक या फिर वाइट में ही मिलती है। तो इसके बाद अब प्रोसेस होती है ऊनों को डाई करने की। सो वो डाई होते हैं। उसके बाद मेकिंग यार्न। अब वो डाई हो गए और उसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या होगी? 7th, मेकिंग yarn. So next the wool is strained, फिर combed and spun into yarn. तो अब प्रोसेस होती है मेकिंग यार्न। इसमें क्या किया जाता है? जो ऊन होती है उसको स्ट्रेटन किया जाता है, मतलब सीधा किया जाता है, कॉम्ड एंड स्पन इनटू यार्न। फिर उसे धागे बनाए जाते हैं और उन धागों को गोल स्पन लच्छे में बांधा जाता है। आफ्टर स्पिनिंग द वूल इज आइदर वुवन और नीटेड। उसके बाद उससे हम स्वेटर बनाते हैं। लॉन्गर फाइबर्स आर नीटेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। तो वो बुनाई के काम आते हैं। द शॉर्ट फाइबर्स आर वोवन इनटू वुलन क्लोथ्स। द क्वालिटी ऑफ wool varies from one breed of sheep to another. The quality is decided on the basis of thickness, length, shine, strength and color of the fiber. तो जो बड़ी ऊनें होती हैं उनसे स्वेटर बनाए जाते हैं, और जो उनके छोटे छोटे शॉर्ट फाइबर्स जो बचते हैं उनसे उलन के कपड़े बनाने के लिए यूज हो जाता है। और ऊन की क्वालिटी डिपेंड करती है शिप की जातियों पे कि वो किस तरीके की शिप्स हैं, और फिर उनकी क्वालिटी डिसाइड होती है उनकी थिकनेस पे, उनकी लंबाई पे, उनकी शाइनिंग पे, उनकी मजबूती पे और उनके कलर के हिसाब से। तो ये प्रोसेस थी कि कैसे हेयर बनता है, ऊल में कन्वर्ट होता है। तो जो फर्स्ट शिप से के हेयर से ऊन बनने तक की प्रोसेस में फर्स्ट रियरिंग होता है, फिर शेयरिंग होता है, स्काउरिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, रिमूविंग बर होता है, डाइंग होता है, लास्ट मेकिंग यार्न होता है। और उसके बाद वो मार्केट में चला जाता है। उसके बाद उससे स्वेटर, वुलन क्लोथ्स वगैरह
बनते हैं जो हमें विंटर में हमारी बॉडी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।